क्या जेडीएम को एक्टिव करना बनेगा अरब नाटो का हथियार? ईरान, तुर्की और मिस्र ने क्या सख्त वार्निंग दी है? एक एक करके ये तमाम बड़ी खबरें और 3 बड़े ऐलान आपके सामने रखने जा रहा हूं। आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। गल्फ के तमाम ममालिक ने कतर पर इसराइल के हमले के बाद जीसीसी की इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान किया है। इस मीटिंग में जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव करने का फैसला हो सकता है। जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म, शॉर्ट में मैंने इसको नाम दिया है जेडीएम। इस लफ्ज को याद रखिएगा क्योंकि इसी एक लफ्ज ने इसराइल में बेचैनी पैदा कर दी है। 2 दिन तक कतर में मीटिंग्स हो चुकी हैं, ये अगली मीटिंग की बात है। दरअसल ये इमरजेंसी मीटिंग जीसीसी की जॉइंट डिफेंस काउंसिल और हायर मिलिट्री कमेटी की मीटिंग होगी, जहां हमले के जवाब में आगामी फौजी और सिक्योरिटी कदमों पर चर्चा की जाएगी। अब यहां से आप एक बात समझ लीजिए कि जब जॉइंट डिफेंस काउंसिल और हायर मिलिट्री कमेटी की मीटिंग हो तो वहां 2 लफ्जों यानी डिफेंस और मिलिट्री पर ही फोकस करने से पूरा माजरा समझ आ जाता है, क्योंकि इस तरह की मीटिंग्स में सिर्फ मिलिट्री आइडियाज़ पर ही बात होती है, मिलिट्री के ज़रिए उठाए जाने वाले कदमों पर बात होती है। और इसराइल को डिप्लोमेटिक जवाब देने के लिए कल और परसों वाली मीटिंग्स तो हो ही चुकी थी, जिसमें अरब और मुस्लिम ममालिक के सदर और प्राइम मिनिस्टर्स और टॉप लीडर्स शामिल हुए थे। ये मीटिंग अगले दौर की है और डिफेंस से जुड़े स्टेप लेने के लिए है, यानी डिप्लोमेसी के बाद अब बारी मिलिट्री की है। तो फिर वही सवाल होगा कि जिस जॉइंट डिफेंस काउंसिल और हायर मिलिट्री कमेटी की मीटिंग का बिना तारीख बताए ऐलान किया गया है, क्या उसमें इसराइल के खिलाफ कोई मिलिट्री रिस्पांस देने का फैसला होने वाला है, कोई मिलिट्री जवाब देने का फैसला होने वाला है? यानी अरब नाटो वाला सीन अभी और मजबूत हो सकता है क्या? 15 सितंबर की रात आई खबर को ज़रा डिटेल में समझिए। इसराइली अखबार से लेकर अरब जगत के अखबार में ये खबर सर-ए-फ़हरिस्त थी। खबर के मुताबिक जीसीसी के बयान में कहा गया है कि इसराइल की इस बर्बर हरकत ने हमारे दोस्त मुल्क कतर की सलामती और पूरे गल्फ रीजन की जॉइंट सिक्योरिटी, अमन और स्टेबिलिटी के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया है। काउंसिल ने साफ किया कि जीसीसी के जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के मुताबिक एक मेंबर पर हमला सभी पर हमला करने जैसा है, नेटो वाला स्टाइल। ये एग्रीमेंट पहले से है और इसराइल की हरकत ने इस एग्रीमेंट की खुली खिलाफ वर्जी की है, ये कहा गया। इसके तहत जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म और गल्फ की रियासती सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज फौरन एक्टिव की जाएंगी। अब हेडलाइंस में पढ़ लीजिए, ये मैकेनिज्म फौरन एक्टिव की जाएगी। आप सुन रहे हैं, जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म और गल्फ की रियासती सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज फौरन एक्टिव की जाएंगी। क्या है इसका मतलब? दोहा में हुई समिट में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने कहा कि इसराइल का हमला धोखेबाज, बुज़दिलाना और खूंखार था और अब वक्त आ गया है कि ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इसराइल की हठधर्मी और खूंखारियत का जवाब दिया जा सके। बयानों में तलखी पढ़ लीजिए सर, बयानों में बढ़ती तलखी और इसराइल को जवाब देने की मांग कह रही है कि कुछ तो पक रहा है जिसका धुआं भी उड़ता महसूस हो रहा है। असल में मेरा भाई पिटता जब बात अपने दरवाजे पर आ जाती है तब एक जैसे सभी लोगों को खौफ पैदा हो जाता है। वो हो गया है। समिट में हिस्सा लेने वाले 50 से ज़्यादा मुस्लिम और अरब मुल्कों के लीडर्स ने इसराइल के हमले की कड़ी मजम्मत की और जीसीसी के जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म यानी जेडीएम को एक्टिव करने पर जोर दिया। जीसीसी की हदें और मौजूदा हालात भी आप समझ लीजिए तो आपको कहानी और क्लियर हो जाएगी। हालांकि जीसीसी ने साल 2000 में, आज से 25 साल पहले, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था जीसीसी ममालिक ने, लेकिन इसका फौजी ढांचा नाटो जितना मजबूत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, पहले भी यमन के हुथीज के हमलों पर जीसीसी ने जॉइंट फौजी कार्रवाई नहीं की थी। तब अकेले सऊदी अरब और हुथीज के बीच ही हमले हुए थे। लेकिन इसराइल की लेबनान, सीरिया और ईरान में बढ़ती हरकतों और गजा में 64,900 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के कत्ल के बाद गल्फ के लीडर्स में अब गहरा गुस्सा और फिक्र पैदा हो गई है। हो सकता है यमन के हुथी से इसलिए ना लड़े हों
कि ठीक है सऊदी अरब को निपटने दो, आपस की बात है, बाहर का कोई नहीं है, यमन के लोग हैं। लेकिन अब मामला इसराइल का है और ये ताकतवर है, लिहाजा इससे मिलकर लड़ना होगा। गल्फ के लीडर्स का प्लान है कि इसराइल के हमले का जवाब जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म के तहत दिया जाएगा और गल्फ की सिक्योरिटी से जुड़े किसी भी मुमकिन खतरे को नाकाम किया जाएगा। इस तरह कतर पर हमले ने न सिर्फ जीसीसी के मेंबर्स को एकजुट कर दिया है, मुत्तहिद कर दिया है, बल्कि पूरे इलाके में सिक्योरिटी, अमन और स्टेबिलिटी को लेकर फिक्र भी बढ़ा दी है। इस खबर को ख़त्म करने के साथ ही फिर वही सवाल करूंगा कि क्या अरब और मुस्लिम ममालिक नाटो की तर्ज पर एक साथ आ पाएंगे? क्या वो इसराइल को मज़ा चखा पाएंगे? और क्या वो किसी भी एक्शन के बाद इसराइल के हमलों से निपटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जुबान चलाने और हथियार चलाने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आप कितनी भी मीटिंग्स कर लीजिए, लेकिन उस मीटिंग के बाद अगर आप एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन पर आने वाले रिएक्शन के लिए आप कितना तैयार हैं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। अब बात 3 बड़े बयानों की। सबसे पहले मिस्र के सदर का बयान। सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने इसराइल को सख्त और साफ वार्निंग दे दी है कि उसकी जारी फौजी कार्रवाइयाँ मिस्र और इसराइल के अमन समझौते को बड़े खतरे में डाल सकती हैं। जो पीस अकॉर्ड्स हैं इसराइल और मिस्र के बीच, उनको लेकर ये बात कही गई। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी समिट के दौरान 15 सितंबर को अल सीसी ने कहा कि उन्होंने सीधे इसराइल को आगाह कर दिया है ऑफिशियल्स के थ्रू कि अगर उसने अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो सालों पुराने ये अमन समझौते टूट सकते हैं जो मिस्र और इसराइल के बीच कायम है। लिहाजा कैंप डेविड समझौते का सम्मान करो, इज्जत करो। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर वाला मामला तो दोनों के बीच है ही है, तो उस पर वैसे ही तनाज़े है। और अब ये कतर वाला मामला आ गया सो बोनस पे। अब तुर्की की तरफ से आया हुआ एक बयान, एक ऐलान सुन लीजिए। इसराइल का बढ़ता हुआ ख्वाब है ग्रेटर इसराइल, इसको लेकर तुर्की ने आगाह किया है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने इसराइल पर सीधा इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ फ़लस्तीन तक ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में अपना कब्ज़ा फैलाने की सोच रहा है। उनके मुताबिक इसराइल का टारगेट ग्रेटर इसराइल बनाना है जो सीरिया, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की तक फैला होगा, यानी इन 5 ममालिक की ज़मीन होगी, सऊदी अरब की भी है। फिदान ने अल जज़ीरा से बातचीत में कहा कि इसराइल के 2 मकसद हैं। पहला अपनी ज़मीन बढ़ाना और ग्रेटर इसराइल बनाना, और दूसरा पड़ोसी मुल्कों को कमज़ोर रखना और उन्हें बांट कर रखना ताकि कोई असरदार मुखालफत न कर सके। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बयान कतर में उस इमरजेंसी समिट के दौरान दिया जिसमें ओआईसी और अरब लीग के लीडर इसराइल के दोहा पर किए गए हमले के जवाब में जमा हुए थे, जो हम आपको बता चुके। लेकिन कहाँ दिया बयान वो बताना ज़रूरी था। हकान फिदान ने कहा कि अब मुद्दा सिर्फ फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने या गज़ा में जेनोसाइड का मामला नहीं रहा, ये इसराइल के रीजनल एक्सपेंशन यानी विस्तारवादी जो नीति है, रीजनल एक्सपेंशन के ख्वाब और उसके ज़मीनें कब्जाने के एजेंडे का मामला हो गया है, हकान फिदान ने कहा है। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि तुर्की समेत कई मुस्लिम ममालिक की निगाहें अब सिर्फ इसराइल की फ़लस्तीनी पॉलिसी पर या फ़लस्तीन पॉलिसी पर नहीं बल्कि पूरे रीजन में उसकी बढ़ती हुई दादागिरी पर जा टिकी है। अब ईरान का भी ऐलान सुन लीजिए, जिनके सदर ने ये कहा है कि बातें बहुत हो गई, ज़बानें बहुत चल गईं, अब कुछ और चलाने का वक्त है, अब वक्त है जवाब देने का। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अरब लीग और ओआईसी के इमरजेंसी समिट में साफ कह दिया कि अब सिर्फ बातें करना और बयानबाजी करना काम नहीं आएगा गुरु। पेज़ेश्कियान ने कहा कि इसराइल का कतर पर हमला कई सालों से अमेरिका और उसके साथियों के मजबूत सपोर्ट के चलते मुमकिन हुआ है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक से बुलंद आवाज़ के साथ प्रैक्टिकल कदम उठाने की अपील की ताकि इस अग्रेसिव रिजीम को रोका जा सके। मसूद पेज़ेश्कियान ने वार्न करते हुए कहा कि इसराइल ने कतर पर हमला करके पूरी मुस्लिम दुनिया को जगा दिया है। उन्होंने कहा कि गज़ा, लेबनान, कतर और ईरान में तबाह हुई इमारतों से एक नई ताकत उभर कर सामने आएगी। पेज़ेश्कियान ने कहा कि कोई भी अरब या इस्लामी मुल्क ज़ायनिस्ट रिजीम के हमलों से महफूज नहीं है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इत्तिहाद के, सिवाय यूनिटी के, सिवाय एक साथ आने के। हमें एक साथ आना होगा
تاکہ ہم اس بدماشی سے نپٹ سکیں۔ پزشکیان نے امریکہ اور ویسٹ کے سپورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ زائنسٹ رجیم اپنے حملے جاری رکھتی ہے کیونکہ اسے ویسٹ کا سپورٹ حاصل ہے، اور جو لوگ اس حملے کا ساتھ دیں گے ان کے گناہ تاریخ میں درج ہوں گے۔ یعنی امریکہ اور باقی ویسٹ ممالک کی طرف اشارہ ہے، جو بھی اسے جائز ٹھہرائے گا یا باقی حملوں کو اسرائیل کے جائز ٹھہرا رہا ہے، ان سب کو یہ نصیحت تھی۔ یعنی ایران نے صاف کر دیا ہے کہ اب وقت صرف بیان دینے کا نہیں ہے بلکہ ایکشن لینے کا ہے۔ مسلم دیشوں کو، مسلم ممالک کو ایک ہو کر اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا ہوگا، لیکن پھر وہی سوال، کیا وہ ایسا کر پائیں گے؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو نپٹنا صرف اسرائیل سے نہیں پڑے گا بلکہ امریکہ بھی ان کے سامنے کھڑا ہوگا، اور دولت جمع کر کے، پیٹرول ڈیزل سے، آئل گیس سے کما کر کے سب وہیں جمع کرتی ہیں، تو ایک گھاٹا کون برداشت کرے گا؟ ضبط ہو گئی تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوششیں بھاگ دوڑ دکھائی جا رہی ہے کہ اپنی عوام میں ناراضگی نہ آ جائے کہ حملہ ہو گیا، لیکن اتنے عرب ممالک ایک ساتھ 50 ملک آ گئے، کچھ تو ہے، بس اس کا انتظار ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس شو میں فی الحال اتنا ہی۔ جب بھی دیر لگے میرے کسی شو میں تو سمجھ لیجئے گا محنت سے آپ کے لیے کچھ ریسرچ کر رہا ہوں بہتر شو لانے کی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ بھی معاملے کو سمجھ جائے، اتنی آسان زبان اور اتنے ڈیٹیل میں ایک چیز کو بنایا جائے، اور بچے بھی دیکھ سکیں، ایسا شو بنایا جائے جس میں زبان پر قابو ہو، کوئی بھی ایسا الفاظ نہ ہو جس میں باپ کو بچے کے ساتھ دیکھنے میں شرمندگی محسوس ہو۔ فی الحال اور بھی شو آئیں گے۔ کل رات دنیا بھر کی خبریں نہیں آیا، اس کے لیے معذرت، کیونکہ وہ بہت دیر سے آتا، ہمارے ایڈیٹر صاحب جو تھے وہ کہیں پھنس گئے تھے، تو اس کے لیے وہ شو نہیں آیا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔